हे गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। इसके पहले वाला वीडियो में हमने डाला है स्वरों का वर्गीकरण 3 तरह से। जीभ या मात्रा या प्रयोग के आधार पे, मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वर 3 होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वर 3 होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और उसके बाद तीसरा वाला वर्गीकरण जो है वो उसमें है मुख द्वार के खुलने के आधार पे 4: विपरीत स्वर, अर्धविपरीत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। चौथा नंबर ये है स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पे? ओठों की स्थिति के आधार पे। यानी जब हम कोई स्वर बोलते हैं, कोई ऐसा वर्ण जो स्वर है उसको हम बोल रहे हैं तो हमारा ओठ कैसे खुलता है? तो एक अवृत मुखी खुलता है, यानी वृत्त के समान नहीं खुलता है, यानी सर्कल हमारा ओठ नहीं ओपन होता है। एक वृत्त मुखी है वैसा वर्ण जिसको बोलने में हमारा ओठ जो है पूरा गोल खुलता है, यानी वृत्त के समान हो जाता है, तो वृत्त मुखी। जिसमें वृत्त के समान नहीं बनता है हमारा ओठ, वो अवृत्त मुखी स्वर। ओ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ये अवृत्त मुखी स्वर है। अवृत्त मुखी स्वर के एग्जाम्पल आएंगे: छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ, यानी 6, 5, 11, टोटल 11 वर्ण है। और 11 वर्ण जो है अवृत्त मुखी स्वर, अवृत्त मुखी। अ बोल के देखो, अब वो अ बोलते वक्त क्या हमारा जो ओठ है पूरा वृत्त के समान खुल रहा है? अ बोलते वक्त ओठ हमारा गोल सर्कल नहीं हो पाएगा। ऊ बोलेंगे तो हमारा जो लिप्स है वो वृत्त के समान यानी सर्कल के समान वृत्त हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको हम वृत्त मुखी के अंतर्गत पढ़ते हैं। छोटा ऊ या बड़ा ओ बोलते वक्त ओ, आओ, इसमें हमारा लिप्स जो है वो वृत्त के समान हो जाता है, इसलिए उसको वृत्त मुखी बोलते हैं। और जिसमें वृत्त के समान नहीं बनता है वो अवृत्त मुखी स्वर कहा जाता है। ये हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण के प्रकार थे।